टूटे घर की खामोशी, लकड़ी का दरवाजा, धूल भरी यादें। आज फिर किसी ने दस्तक दी। कंचन, लगभग 45 साल की एक औरत, सफेद साड़ी, सूनी मांग, हाथ में पुरानी चाबी का गुच्छा लिए दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो घर जिसमें कभी हौसी गूंजा करती थी, आज एक खंडहर बन चुका था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हर कोना, हर दीवार उससे कुछ कह रही थी, जैसे पुरानी तस्वीरें उससे शिकायत कर रही हों कि उसने इतना समय क्यों लिया लौटने में। बीते हुए पल। कंचन की शादी इस घर में 22 साल की उम्र में हुई थी। छोटा सा प्यारा सा घर जिसमें उसका पति रवि, सास, ससुर और एक छोटी सी जिंदगी थी। रवि शिक्षक, प्यार से भरे कंचन को फूल देता। तेरे चेहरे की मुस्कान के सामने ये फूल भी फीके हैं। कंचन ब्लश करती और उसका चेहरा गुलाबी हो जाता। कुछ ही महीनों में घर में एक नन्हा मेहमान आने की खबर आई। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो हादसा डिलीवरी के ठीक एक हफ्ते पहले रवि स्कूल से लौटते समय एक सड़क हादसे में चल बसे। कंचन अस्पताल में थी। जब उसे होश आया, उसे बताया गया रवि नहीं रहे। उस दिन सिर्फ रवि नहीं मरा, कंचन की पूरी दुनिया मर गई। उसके रोने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजती रही। वो चीखती रही, मुझे भी ले जाओ रवि, मुझे भी साथ ले चलो। पर रवि चला गया और पीछे छोड़ गया एक टूटी हुई औरत और एक अधूरी कहानी। खामोश घर, बच्चे की डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। एक ही झटके में कंचन पत्नी भी नहीं रही, माँ भी नहीं बन सकी। उसके सास ससुर सदमे में पागल हो गए। कुछ महीने बाद एक एक करके दोनों भी चल बसे। कंचन उस घर में अकेली रह गई, उस घर में जो अब खंडहर बनने लगा था। लोगों ने कहा, औरत अकेली क्या करेगी, वापस मायके चली जा। पर कंचन ने नहीं छोड़ा घर। हर कोना, हर दीवार रवि की याद से जुड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे ये दीवारें भी बोझ लगने लगीं। एक दिन उसने ताला लगाया और निकल गई, कोई नहीं जानता कहाँ। 15 साल बाद, आज 15 साल बाद वो लौटी है। क्यों? क्योंकि आज उसका मन रवि से मिलने को कर रहा था। नहीं, रवि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंचन मानती है कि वो आज भी इस घर की दीवारों में बसा है। उसने सफाई की, पुराने बिस्तर पर चादर बदली, रसोई में जाकर कुछ पकाने की कोशिश की, जैसे रवि अभी भी शाम को आने वाला हो। शाम हुई, हल्की बारिश होने लगी। कंचन छत पर गई और आसमान की ओर देखने लगी। बूंदों ने उसके चेहरे को भिगो दिया। उसे याद आया, रवि बारिश में भीगना पसंद करता था। कहता था, बारिश में सब कुछ धुल जाता है, बस इंसान के अंदर का दुख नहीं। कंचन फूट फूट कर रोने लगी। एक पड़ोसी की चिट्ठी अगले दिन। पुराने पड़ोसी रमेश बाबू का बेटा आया, बोला, माँ ने आपको ये चिट्ठी दी है, उन्होंने बहुत साल इंतजार किया कि आप लौटें। कंचन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय कंचन, जब तुम चली गई हम सबने तुम्हें बहुत याद किया। कोई नहीं जानता तुम कहाँ गई, लेकिन हम सबको यकीन था कि एक दिन तुम जरूर लौटोगी। रवि तुम्हारे बिना अधूरा था, लेकिन तुम उसके बिना जिंदा लाश बन गई थी। अब जब वापस आई हो तो कृपया यहीं रहो। इस घर को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें इस घर की। शकुंतला चाची। कंचन ने उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया। पहली बार उसे लगा जैसे कोई अब भी उसका इंतजार करता था। नई सुबह, अगली सुबह। कंचन ने घर को साफ किया, पुराने फूलदान में ताजे फूल लगाए, पुराने स्कूल बैग में रखे रवि के कागज संभाले और उनके बीच में एक पुराना कार्ड मिला। मेरी प्यारी कंचन के लिए, अगर मैं कभी ना रहा तो जान लेना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे आस पास, तेरी सांसों में। कंचन मुस्कुरा दी। बरसों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वो अकेली नहीं थी, रवि उसकी रूह में बस चुका था। अंतिम पंक्तियां। कई बार जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो यादों की गर्मी हमें फिर से जीना सिखा देती है। कंचन ने खोया बहुत कुछ, लेकिन उसने उम्मीद को फिर से पाया। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।